नमस्कार, मैं हूं सुगंधा सिंह और अभी आप देख रहे हैं रियल न्यूज। स्वागत है आपका कोरोना महामारी को लेकर रियल न्यूज की खास रिपोर्ट में। बुखार, जुकाम, नाक का बहना, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, जोड़ों में दर्द, ये सब समस्याएं क्या सामान्य हैं? तो कोई कहेगा यह सामान्य है, तो कोई कहेगा कोरोना है। जी हाँ, कोरोना से आप सभी वाकिफ तो होंगे ही। वही कोरोना जिसका नाम सुनकर किसी का भी रूह कांप उठता था, जिस कोरोना वायरस के कारण कई लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। लोग भूखे रहना तो पसंद कर सकते थे, लेकिन कोरोना के डर से बाहर निकलना कतई पसंद नहीं करते थे। तो रियल न्यूज के इस खास कोरोना एपिसोड में मैं बात करूंगी कोविड-19 के जन्म से लेकर वर्तमान स्थिति तक की। जब अपने देश में कोरोना ने दस्तक ली, जब लोग घर से निकलने में डरते थे और जब कोरोना ने हमारे बिहार में दस्तक दी तो यहाँ पूर्ण रूपेण लॉकडाउन लगा दी गई थी। परंतु जब बिहार में सक्रिय कोरोना मरीज मिले तो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करने लगे। लोग इतने गैर जिम्मेदार हो गए कि सरकार की लाख अपील करने एवं सख्ती के बावजूद बेवजह घर से निकलने में कतई पीछे भी नहीं रह रहे थे। कोरोना रूपी राक्षस इस कदर सब जगह छा गया था कि सब जगह, चाहे देश हो या विदेश, अपनी कहर बरसा रहा था। इतिहास के पन्नों में इस कोरोना ने अपनी एक भयावह अध्याय जोड़ दिया है। इतिहास में आज तक किसी भी कारण से एक लंबी समय सीमा तक ना तो ट्रेनें बंद हुई थी, ना बाजारें बंद हुई थी और ना ही सरकारी कार्यालय, परंतु कोरोना ने यह सब कर दिखाया। विडंबना यह नहीं है कि ट्रेनें बंद रहीं, विडंबना यह भी नहीं है कि स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी कार्यालय बंद रहे, बल्कि विडंबना यह है कि लोगों में इसके बावजूद भी चेतना नहीं आई। सरकार की लाख अपील करने के बावजूद भी लोग घर से खुलेआम निकल रहे थे। क्या लोगों के लिए जान से बढ़कर घरों से निकलना था? क्या घर के मासूम बच्चों एवं बुजुर्गों का कुछ ख्याल नहीं था? कितना आसान है सरकार या गैरों पर दोषारोपण करना, लेकिन क्या कभी हम लोगों ने समझदार बनने की कोशिश की है? देश में चाटुकारिता इतनी बढ़ गई है कि जन कल्याण हेतु लिए गए फैसलों का भी लोग विरोध करते पीछे नहीं हटते हैं। जनहित में जारी जरूरी गाइडलाइंस का भी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम सभी ने कोरोना रूपी राक्षस के विकराल रूप को भी देखा है। हम सभी ने देखा है कि कैसे कोरोना से संक्रमित मरीज अपने परिजनों से मिलने के लिए वंचित रहता था। हम सभी ने यह भी देखा था कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु होने पर भी परिजन उनके संक्रमित मृत व्यक्ति के शरीर को छूने तक को दूर देखने तक से वंचित रह जाते थे। विदेशों में भी हजारों हजार संक्रमित व्यक्तियों के मृत शरीर को दूर ले जाकर गड्ढे में डाल दिया जाता था। तो फिर हम सब ऐसे भयावह दृश्य को कैसे भूल जाते हैं? क्यों हम लोग ऐसे बेपरवाह हो जाते हैं? जी हाँ, बेपरवाह ही नहीं, गैर जिम्मेदार भी हो गए हैं। तब तो कोरोना रूपी महामारी का रूप जानते हुए बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ही लोग दुर्गा पूजा में घरों से निकलते थे। क्या श्रद्धा, भक्ति, त्योहार, मेले हम सबकी जान से ज्यादा जरूरी है? अभी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है वह दुर्गा पूजा के विभिन्न जगहों की है, जहां लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, मंदिर समिति की तरफ से भी सभी पंडालों में सैनिटाइजर की व्यापक इंतजाम रहनी चाहिए, लेकिन नहीं दिखी। फिर हम लोग बात करेंगे बिहार में ठीक दुर्गा पूजा के बाद शुरू हुए चुनावी जनसभाओं पर। एक तरफ तो सरकार पूजा या पब्लिक समारोह करने का आदेश नहीं दे रही थी, लेकिन इन नेताओं की जनसभा जो सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटाकर संक्रमण का खतरा और बढ़ा रहे थे, यह कहां तक औचित्य था? यही नहीं, जब नेता ही चुनावी जनसभाओं को करते करते कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, तो फिर जनसभाओं में उपस्थित होने वाले आम जनों का सुरक्षित रहना कहां तक संभव हो पाएगा? बिहार में जिन जिन नेताओं ने जितनी भी चुनावी जनसभाएं किए हैं, किसी में भी सुरक्षात्मक व्यवस्था नहीं दिखी है। जिन जिन नेताओं ने कोरोना काल में
आम जनों को कोरोना से बचने का ज्ञान बांटा था, वही चुनावी काल में आम जनों की जान को खतरे में डालते नजर आ रहे हैं। चुनावी काल समाप्त हुई। समाप्त होने के ठीक बाद ही काली पूजा शुरू हो गई। काली पूजा के पंडालों में भी वैसी ही असुरक्षात्मक व्यवस्था और मेला घूमने वालों की गैर जिम्मेदारियां दिखी। सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन सिर्फ पंडालों के दीवारों में लगी बैनर पोस्टर तक ही सीमित रही। यहां भी लोगों ने कोरोना महामारी के दृश्यों को भुलाकर बेपरवाह होकर मेला घूमने में कोई कसर नहीं छोड़ा। माफ कीजिएगा, रियल न्यूज द्वारा ऐसी प्रस्तुति कर हिंदुओं की धारणाओं पर कोई टिप्पणी करना नहीं है, बल्कि कोरोना रूपी महामारी को आप सभी दर्शकों को दर्शाना है। अब आगे की बात करते हैं। काली पूजा समाप्त होते ही लोक आस्थाओं का महापर्व छठ संपन्न हुआ। लोग घाटों पर बिना मास्क के ही दिखाई दे रहे थे। छठी मैया एवं भगवान भास्कर से हम सभी ने उज्जवल भविष्य की कामना की। हम सभी ने अपने एवं अपने परिजनों के अच्छे स्वास्थ्य, सफलता एवं ऐश्वर्य की कामना तो की ही, परंतु असुरक्षात्मक तरीके से। स्क्रीन पर चल रहे वीडियो से साफ साफ पता चल रहा है कि हम सभी लोगों ने कितनी गैर जिम्मेदारियों से छठ घाटों पर छठ मैया और सूर्य भगवान के डूबते एवं उगते रूपों को अर्घ्य डाला है। यही नहीं, जो लोग कोरोना से डरकर घर में सूर्य भगवान को अर्घ्य डाल रहे थे, वे लोग भी बिना मास्क के दिखे। रियल न्यूज आप सभी दर्शकों से पुनः अपील करती है एवं क्षमा चाहती है। हिंदुओं के त्योहारों को दर्शाने के लिए रियल न्यूज के इस प्रस्तुति का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति की आस्थाओं पर टिप्पणी करना नहीं है, बल्कि कोरोना महामारी के भूले रूपों पर पुनः ध्यान आकृष्ट करना है। हम सब भूल गए हैं कोरोना काल में हम सभी ने कैसे डर डर कर जीवन जिया है। हम सभी ने कोरोना काल के हर दिन को जीवन के अंतिम दिन मान मान कर जिया है, या यूं कहें तो कोरोना काल में कोरोना का हम सभी ने जो कहर देखा था वह भुलाने लायक नहीं है, बल्कि हमें और भी सावधानी एवं सतर्कता के साथ जीने की आदी हो जानी चाहिए थी। कोरोना काल में सभी के द्वारा बरती गई सावधानियां एवं सरकार द्वारा मुहैया कराए गए सुविधा से कोरोना का ग्राफ तो कम हुआ था, परंतु समाप्त नहीं। जिस प्रकार से कोरोना ने देश में पैर पसारा था, उसी हिसाब से लोगों ने भी सावधानियां बरती थी और कोरोना का बहुत हद तक खतरा कम हुआ था। पर ज्यों-ज्यों हम लोग बेपरवाह होते गए, त्यों-त्यों कोरोना ने पुनः अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। बिहार में चुनावी काल से पूर्व जो कोरोना का ग्राफ था, वह ग्राफ आज बदल गया है और संक्रमित मरीजों की ग्राफ में और भी बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमित कोरोना मरीजों की संख्या 90 लाख से बढ़कर ज्यादा हो गई है तथा 1,32,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक जानें गंवा दी है। यह सब जानकर भी हम लोग इतने बेखबर हैं और इतने बेपरवाह। कोरोना का जो ग्राफ था वह लोगों के संयम एवं सावधानी से बहुत नीचे गिर गया था, लेकिन वर्तमान में कोरोना ग्राफ फिर चढ़ता नजर आ रहा है। अगर हम लोग फिर सावधानियां नहीं बरतेंगे तो वो समय दूर नहीं रह जाएगा जब हम लोग फिर से लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच घरों की चार दीवारी में फंसे रहने को विवश हो जाएंगे। रियल न्यूज आप सभी से अपील करती है कि पुनः ऐसी स्थिति न होने दें जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। जरूरत है आज हम सभी को पुनः जागरूक होने की एवं सभी को जागरूक करने की। देश के कुछ हिस्सों में पुनः लॉकडाउन एवं कर्फ्यू जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। रियल न्यूज के इस कोरोना विशेष प्रस्तुति में उपरोक्त सभी बातों का सार यह है कि आप अपनी सावधानी खुद से बरतें एवं सतर्कता बनाए रखें। मास्क लगाएं, हैंड वॉश अच्छी तरह से करें, घर से बाहर निकलने पर एवं घर आने पर सैनिटाइजर जरूर इस्तेमाल करें। बाजार में भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें क्योंकि कोरोना का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन कोरोना अभी भी गया नहीं है। तो अभी आप देख रहे थे रियल न्यूज में कोरोना महामारी को लेकर रियल न्यूज की खास रिपोर्ट। इसी तरह बने रहें और देखते रहें रियल न्यूज। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर हमें देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।